जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के पेरिस दौरे पर अब सवाल उठने लगे हैं। जी हां, आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला 23 सितंबर से 25 सितंबर तक पेरिस दौरे पर जाने वाले हैं और इस दौरे को लेकर अब जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं या जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो लगातार सवाल उठा रही हैं। इस दौरे को लेकर उमर अब्दुल्ला एक तरह से कटघरे में हैं और इस दौरे को लेकर अब एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। सियासी गलियारों में उमर अब्दुल्ला के इस दौरे पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर पेरिस दौरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या पेरिस दौरे को लेकर यह सियासत क्यों की जा रही है, और आखिर अपोजिशन का उमर अब्दुल्ला के पेरिस दौरे पर किस तरह के सवाल हैं, इन सभी को हम इस एक्सप्लेनर में तफसील से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि आने वाली 23 सितंबर से 25 सितंबर तक सीएम उमर अब्दुल्ला पेरिस दौरे पर जा रहे हैं। उनका यह दौरा पहले से ही शेड्यूल है और इस पर सरकार का और सीएम उमर अब्दुल्ला का या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद जो सयाहत है, जो टूरिज्म है, वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। टूरिज्म और सयाहत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। खास तौर पर इंटरनेशनल जो टूरिस्ट या आलमी जो सयाह जम्मू कश्मीर का रुख करते थे, कश्मीर आते थे, पहलगाम हमले के बाद उस पर ब्रेक लगा है और इंटरनेशनल टूरिस्ट अब कश्मीर का दौरा नहीं कर रहे हैं। और इसी के चलते सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पेरिस का दौरा कर रहे हैं, पेरिस के दौरे पर जाएंगे और एक बार फिर से कश्मीर में इंटरनेशनल सयाहत को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेशनल जो टूरिज्म है वो एक बार फिर से फले फूलेगा और इस तरह से इंटरनेशनल या पेरिस या दूसरे जो कंट्रीज हैं वहां से जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर के दौरे पर आएंगे और कश्मीर में एक बार फिर इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां और खासतौर से पीडीपी की बात करें, बीजेपी की बात करें या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, इन तमाम पार्टियों ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है, उमर अब्दुल्ला के पेरिस दौरे पर निशाना साधा है। और इन पार्टियों का कहना है कि एक तरफ जहां कश्मीर में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे जम्मू कश्मीर में एक आफत आई हुई है, पूरा जम्मू कश्मीर आपदा से एक तरह से ग्रस्त है, पूरे जम्मू कश्मीर में एक तरह से मानसून की जो बारिश है वो आफत बनकर आई है, पूरा जम्मू कश्मीर सैलाब की एक तरह से पकड़ में है। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला मटर गश्ती करने के लिए और जम्मू कश्मीर का जो पैसा है उसे फूंकने के लिए, उड़ाने के लिए पेरिस के दौरे पर जा रहे हैं। तो अपोजिशन इस दौरे को दरअसल पैसे की बर्बादी के तौर पर देख रहा है और यहां पर जो अपोजिशन लीडरों के बयान आए वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए कि अपोजिशन का सीधा सीधा इल्जाम उमर अब्दुल्ला पर यह है, एनसी सरकार पर यह है कि जम्मू कश्मीर में जब कई तरह की आफत आई हुई है, सबसे बड़ी आफत जो इस वक्त है वो सैलाब है। किश्तवाड़ में एक बड़ा जानी नुकसान हुआ है आपदा आने के बाद। इसके अलावा माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर जो हादसा हुआ था उसमें भी काफी श्रद्धालु मारे गए थे। और इसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में आप देख लिए कि मानसून सेशन के बाद या जो मानसून की जो बारिश हुई है, आफत की बारिश हुई है और काफी ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ा है। इसके बाद अपोजिशन का यह भी कहना है कि हालिया दिनों आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं, जम्मू कश्मीर के जो बागबान हैं, जम्मू कश्मीर के जो आम लोग हैं, सभी बुरी तरह से प्रभावित हैं, सभी एक तरह से परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। आप देखिए कि हाईवे पूरी तरह से बंद है। हाईवे बंद होने की वजह से जो काश्तकारों का जो सामान है, बागबानों के जो सेब और दूसरे जो फल हैं, वो एक तरह से कश्मीर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सेब की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, सेब ट्रकों में सड़ रहा है। लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला को इसकी कोई परवाह नहीं है और सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुश्किल घड़ी में छोड़कर पेरिस मटर गश्ती करने के लिए जा रहे हैं, पेरिस तफरीह करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला का ये सरकारी दौरा है और वो रियासत और यूटी की भलाई के लिए जा रहे हैं, ताकि जो इंटरनेशनल जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो कश्मीर का दौरा करें। इस वजह से उमर अब्दुल्ला दरअसल ये दौरा पेरिस का कर रहे हैं। लेकिन इस पर पहले हम आपको बता दें कि अपोजिशन लीडरों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। दरअसल आप देखिए कि साबिक जो एक्स मेयर हैं श्रीनगर के जुनैद मत्तू ने एक्स पर लिखा है कि पेरिस जाने के लिए
तो उमर अब्दुल्ला के पास पैसे हैं, उनके पास फंड है, लेकिन नेशनल हाईवे और शाहराह खुलवाने की ताकत उनके अंदर नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। वोटरों को मालूम हुआ कि उनके वोट की क्या हैसियत थी। अब इस तरह से तंज किया जा रहा है कि वोटरों ने किस नियत के साथ, एक तरह से किस उम्मीद के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया था, सीएम उमर अब्दुल्ला को ओहदे तक पहुंचाया था। लेकिन अब आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला इस मुश्किल घड़ी में लोगों को छोड़कर एक तरह से पेरिस जा रहे हैं तफरीह करने के लिए। वहीं पीडीपी के स्पोक्सपर्सन नजम साकिब ने कहा है कि नेशनल हाईवे बंद है, किसान और बागबान दम घुटने पर एक तरह से मजबूर हैं, आवाम मुसीबत में है, लेकिन हमारा जो शहंशाह है, हमारा जो सीएम है, वो क्रेडिट लूटने और जिम्मेदारी से भागने में माहिर हैं और अपनी टीम के साथ पेरिस की सैर पर मसरूफ होंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे नहीं, मगर पेरिस ट्रिप के लिए बहुत पैसे हैं। तो इस तरह से सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास आपदा से जो मुतासिर हुए हैं, जो बागबान जिनके फल खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, उसकी मदद के लिए पैसे नहीं है, और इसकी मदद के लिए मरकजी सरकार से पैसे एक तरह से मांगे जा रहे हैं। मरकजी सरकार से उमर अब्दुल्ला सरकार गुहार लगा रही है कि और फंड दिया जाए, और पैसे दिए जाएं, मुआवजा दिया जाए, मदद की जाए। लेकिन पेरिस जाकर सैर तफरी करना और मटर गश्ती करना, इसके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार के पास पैसे मौजूद हैं। वहीं पीडीपी के एक और लीडर ने कहा है कि बिल्कुल दुरुस्त, हमारे बागबान, ताजिर और आम लोग शाहराह की बंदिश और मईशत की मफलूज हालात में दम उनका घुट रहा है, और उमर साहब लोगों के दर्द के बजाय ऐश और इशरत की यात्रा पर निकल पड़े हैं। तो इस तरह से सवाल उठाया जा रहा है। वहीं पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख इमरान ने बहुत बड़ा तंज किया है। उन्होंने कहा है कि हर तरफ सैलाब है, कोई मुआवजा नहीं है, आवाम को नजरअंदाज कर दिया गया है, लेकिन 1000 करोड़ के सेब सड़ रहे हैं जो गाड़ियों में पड़े हुए हैं, किसान बेसहारा छोड़ दिए गए हैं। और उमर अब्दुल्ला सवालिया निशान उन्होंने लगाया कि अब पेरिस के दौरे पर जा रहे हैं, कश्मीर लहूलुहान है और वो पेरिस में सेल्फियां ले रहे होंगे। तो इस तरह से सवाल उठाया जा रहा है। वहीं पर आप देखिए कि आम लोग या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका भी यही मानना है कि जब इतना बड़ा नुकसान हुआ है और इस तरह के हालात में जम्मू कश्मीर एक तरह से है और इतनी बड़ी आपदा कश्मीर में आई हुई है, तो आखिर उमर अब्दुल्ला पेरिस के दौरे पर क्यों जा रहे हैं। अपोजिशन का यह कहना है कि आप ये कहते हैं कि कश्मीर के पास फंड नहीं है, आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पास पैसा नहीं है, किसानों की मदद के लिए आपके पास पैसा नहीं है, जो लोग मुतासिर हुए हैं, जो आपदा में मुतासिर हुए हैं, कुदरती आफत में मुतासिर हुए हैं, उनकी मदद और उनके मुआवजे के लिए आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन पेरिस जाने के लिए आप पूरी टीम के साथ उमर अब्दुल्ला पेरिस जाएंगे और इस दौरे के लिए, इस दौरे पर करोड़ों रुपये खर्च होंगे और इस दौरे के लिए उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के पास पैसा मौजूद है। तो दरअसल जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात, मौजूदा हालात हैं, इसे लेकर अपोजिशन सवाल उठा रहा है और इसे लेकर अपोजिशन ये कह रहा है कि उमर अब्दुल्ला को दरअसल जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई परवाह नहीं है। जम्मू कश्मीर में किसी तरह की आपदा है, जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर सैलाब में बह जाए, जम्मू कश्मीर के किसान और जो बागवान हैं वो चाहे दम घुटकर मर जाएं या फिर अपनी परेशानियां जिस तरह से हैं, उन परेशानियों से जिस तरह से गुजर रहे हैं यहां के किसान और बागवान, इन परेशानियों का दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कोई परवाह नहीं है। अगर सीएम को इसकी परवाह होती तो इस मुसीबत की घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में सीएम उमर अब्दुल्ला पेरिस के दौरे पर नहीं जाते। खुद सीएम उमर अब्दुल्ला पेरिस दौरे पर जाएंगे, उनके साथ उनकी एक टीम जाएगी जहां पर करोड़ों का खर्च होगा और अगर उमर अब्दुल्ला इस दौरे पर नहीं जाते तो यही करोड़ों रुपये बचते, यही फंड बचता और यही जो परेशान हाल लोग हैं उनके काम आता। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस या सरकार के जो लोग हैं उनका मानना है कि दरअसल ये दौरा तफरीह के लिए नहीं है, मटर गश्ती के लिए नहीं है, बल्कि ये दौरा किसी एक बड़े काज के लिए है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से टूरिज्म को बहुत बड़ा झटका लगा है और ख़ासतौर से इंटरनेशनल टूरिज्म को बहुत बड़ा झटका लगा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट अब कश्मीर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट को एक तरह से अपनी तरफ लाने के लिए, कश्मीर में दावत देने
देने के लिए उमर अब्दुल्ला ये पेरिस का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे से आने वाले दिनों में पूरी यूटी और जम्मू कश्मीर को काफी ज्यादा फायदा होगा। 23 सितंबर से 25 सितंबर तक पेरिस का उमर अब्दुल्ला ये दौरा करेंगे, लेकिन अब देखना ये बहुत अहम होगा कि जो मौजूदा जो टाइमिंग है उमर अब्दुल्ला के दौरे की, इस टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या इस पर और ज्यादा सियासत बढ़ेगी और क्या इस सियासत के चलते उमर अब्दुल्ला पेरिस के दौरे पर जाते हैं या अपना दौरा मनसूख करते हैं, उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का फैसला क्या कुछ होगा और इस पर आने वाले दिनों में क्या और ज्यादा सियासत देखने को मिलेगी, यह देखना भी अहम होगा।